अब देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद में स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो भी है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा किया जाता है। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट होता है ये जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या, तो इसमें होता है कि शोज द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम। इसमें क्या होता है, नंबर और टाइप ऑफ एटम पता चलता है। इसमें इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है कि कनेक्टिविटी के बारे में, तो इनमें कौन सी कनेक्टिविटी और कैसी कनेक्टिविटी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। याद रखना, कोई पूछ ले कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मिलती नहीं है बंदे। तो इससे इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है कनेक्टिविटी के बारे में। लेकिन इंफॉर्मेशन किसके लिए बनती है कि भाई नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, कौन सी टाइप के एटम है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका एग्जांपल बनता है C3H6O, ये एग्जांपल है। अब इसमें क्या पता चल रहा है, भाई ये एटम है, कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये एटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, और उसके नंबर्स के बारे में तो ये नंबर के बारे में। अब इसमें कौन सी कनेक्टिविटी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। तो ये याद रख लेना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें बस इतना ही पता चलता है कि उसकी एटम्स कितने हैं और उसमें नंबर कितना है वो एटम्स का, ये पता चलता है। और दूसरा एग्जांपल आपको चाहिए तो देख लेते हैं हम। ये लीजिए C2H6। अब देखिए इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, लेकिन इनमें कौन सा बॉन्ड है, क्या है, कुछ पता चल रहा है। तो कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन हमें इसमें पता नहीं चल रही है। और देख लेते C2H6O, ये भी है नया। देन CH3CHO, ये भी पकड़ लो, इसमें भी कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन पता नहीं चल रही है। ये जो CH3CHO, इसमें भी पता नहीं चल रही है। तो इससे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या पता चलता है, वापस बताइए एक बार, मुझे मेरे साथ में रिपीट कीजिए। तो हमें पता चलता है नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, इससे ज्यादा कुछ पता चलता नहीं। कनेक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, याद रख लेना। अब दूसरी बात, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आगे बढ़ जाते हैं तो हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम देखेंगे, तो इससे रिप्रेजेंटेशन हो जाता है डैश फॉर्मूला से। सबसे पहले ये खुद को खुद भी नाम बता देता है कि भाई ये डैश फॉर्मूला है। तो डैश क्या है, तो बॉन्ड जिससे दिखाया जाता है वो डैश से दिखाया जाएगा। नाम में ही बता दिया है कि भाई बॉन्ड दिखाना है तो डैश से दिखा दो। कैसे दिखाना है, डैश मार के दिखा दो, तो इसको डैश फॉर्मूला बोलते हैं। तो अब ये डैश फॉर्मूला कैसे दिखाएंगे, ये देखो, शोज ऑल कोवेलेंट बॉन्ड बाय डैश। जो भी बॉन्ड होंगे उसमें कोवेलेंट बॉन्ड, वो डैश से दिखाए जाएंगे। तो इसको दिखाया कैसे जाता है, देखिए ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये डैश से दिखा दिया। ये तीसरा कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। मेरे साथ में लिख लीजिए, ये भी हाइड्रोजन है। ये सारी चीजें हमने कैसी दिखा दी, डैश से दिखा दी। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए ये जो डैश है इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉन्ड। इसको हम कहते हैं बॉन्ड। आप कहोगे कि ये बहुत बेसिक हो गया, लेकिन बताना तो पड़ेगा, ये उसके सिवा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये है डैश फॉर्मूला। तो डैश फॉर्मूला से क्या पता चलेगा, जो भी बॉन्ड हमें दिखाना है वो हम डैश से दिखाएंगे। जो भी फॉर्मूला हमें दिखाना है उसमें हम डैश से दिखाएंगे। कनेक्टिविटी बिटवीन द कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हेटेरोएटम, वो हम डैश से दिखाएंगे। ये तो पता चल रहा है। तो ये हो गया सारा डैश फॉर्मूला के बारे में। और भी कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इसके डैश फॉर्मूला के, जो हम देखेंगे यहां पर। देखिए और कुछ एग्जांपल हम दिखाते हैं इसमें, जैसे ही कि CH3HCHOH। ये सारी चीजें हमने डैश से दिखा दी। तो इसको कह सकते हैं हम डैश फॉर्मूला और डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। अब इससे आगे हम देख सकते हैं कि लेव स्ट्रक्चर। तो लेव स्ट्रक्चर क्या है, लेव स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि लेव स्ट्रक्चर में हम ऑल एटम्स तो बता ही देते हैं, उसके साथ साथ में बॉन्ड भी दिखा देते हैं, और बॉन्ड के साथ में आगे और एक चीज दिखाते हैं, वो है लोन पेयर। उसमें क्या दिखाते हैं, लोन पेयर।
अब हम ऐसा दिखाते हैं कि भाई ये फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, इस फॉर्मूला में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो डैश स्ट्रक्चर में लिखा था हमने फॉर्मूला, उसी को हम रिपीट कर लेते हैं, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। एक देख लीजिए, ये C है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। और यहां पर आएगा ऑक्सीजन, यहां पर आएगा हाइड्रोजन, और ये रही हमारी लोन पेयर, ये रही हमारी लोन पेयर। तो ये हो गई लोन पेयर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखिए लेविस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है ऑल द एटम, देखिए हाइड्रोजन 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 कार्बन ऑक्सीजन दिख रहे, बॉन्ड्स ये भी दिख रहे, देखो बॉन्ड्स भी दिख रहे, और लोन पेयर, अब देखिए ये लोन पेयर भी दिख रही है। तो हमें क्या पता चलता है लेविस स्ट्रक्चर से, जब ड्रॉ करते हैं तो लेविस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि एटम्स, उनमें रहे बॉन्ड्स और उनके प्रेजेंट है जो लोन पेयर, ये पता चलता है। और एग्जांपल हमें देखना है तो हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं। ये देखिए CH, ये H, ये H, ये CH और ये H, इसके बाद में N, ये है H, ये है H, यहां पर नाइट्रोजन पर होती है ये लोन पेयर, ये दिख रही है लोन पेयर, और ये सारी कनेक्टिविटी इसके बारे में पता चल रही है। ये दिख रहा है सब कुछ ठीक से। अब देखिए और भी कुछ एग्जांपल आपके दिमाग में होंगे, वो भी हम यहां पर देख सकते हैं। अब देखिए CH, सॉरी, हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहां पर एक लोन पेयर है। तो ये भी हम बता सकते हैं। ये सब समझ रहा है? तो इसको कह सकते हैं हम लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर में हमें 3-4 चीजें पता चल रही है। एक चीज है पहले एटम्स पता चल रहे हैं, सॉरी, दूसरा है बॉन्ड्स, और तीसरा है लोन पेयर पता चलती है। अब हम आगे मूव करते हैं तो हम पता चलेगा कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब लेविस स्ट्रक्चर देखने के बाद में हम देखेंगे भाई कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब इसमें भी पता चल रहा है कि कंडेंस में क्या होगा, इसको तो छोटा किया होगा कुछ ना कुछ, तो ठीक है, इसमें क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अब कंडेंस फॉर्मूला में ऐसा लिखा जाता है, फॉर्मूला जो हमने स्प्लिट करके लिखा हुआ था उसी को थोड़ा सा ऐसा लिखा जाता है, CH3 CH2OH, तो इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। इसमें क्या कहते हैं, शो एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी, नो बॉन्ड और लोन पेयर। तो इसमें क्या नहीं दिखाया जाता है, इसमें बॉन्ड और लोन पेयर दिखाया नहीं जाता। देखिए मैंने बॉन्ड बीच में दिखाया नहीं है, इसमें क्या दिखाया हमने, बस CH3 प्रेजेंट है भाई, इसकी कनेक्टिविटी CH2 के साथ में, तो इस वजह से पास में जोड़ दिया इसको, और इस CH2 की कनेक्टिविटी किसके साथ में, वो OH के साथ में, उसको उसके साथ में बिठा दिया। तो और भी कुछ एग्जांपल देखने तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, CH3 CH2 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 NH2। अब ये मैंने देख लिया कि इसमें मैंने बॉन्ड जोड़ दिए, तो ये दिखाना नहीं है, इसमें बॉन्ड हमें मिटा देने हैं, ये याद रख लेना। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि भाई ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये मैंने बॉन्ड क्यों दिखाए थे, ये दिखाने नहीं है, इसलिए मैंने दिखाए थे कि भाई इसकी कनेक्टिविटी इसके साथ में, ये आपको समझ में आना चाहिए, इसमें बॉन्ड दिखाने नहीं। मैं वापस ही इसको लिख लेता हूं, लगे तो CH3 CH2 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 एंड NH2, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। और इसको और भी ज्यादा कंडेंस करना है तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3 CH2 3 टाइम्स NH2, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला। समझ रहे हैं आप? अब आगे जाके जैसे ही हम और भी कंडेंस फॉर्मूला देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमने कहीं दिखाई लोन पेयर, दिख रही है, नो लोन पेयर नो बॉन्ड, बीच में बॉन्ड भी नहीं दिखा रहे हम और लोन पेयर भी नहीं दिखा रहे हैं, याद रख लेना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अब ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। अब कंडेंस होने के बाद में फॉर्मूला आगे आता है पार्शियली कंडेंस। तो पार्शियली कंडेंस और कंडेंस में डिफरेंस क्या होगा भाई, ये तो सारा जो कंडेंस हुआ है तो उसमें तो कुछ दिखा ही नहीं है, लेकिन पार्शियली कंडेंस में क्या दिखाना है, अब इसमें दिखाना है
शोज सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। इसमें क्या दिखाया जाता है, ये पार्शियली है, तो पार्शियली बोले तो थोड़ा सा ही कंडेंस है, पूरा कंडेंस नहीं है, तो ये पार्शियली कुछ तो दिखाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, सम बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। तो जो ऊपर दिख नहीं रहे थे वही बॉन्ड्स और लोन पेयर्स ये दिखाएगा। तो ये है CH3 CH2OH, ये लोन पेयर बनी है और ये है बॉन्ड। तो ये कुछ बॉन्ड भी दिखा रहा है, यहां पर बॉन्ड भी दिख रहे हैं हमें, देखिए ये बॉन्ड है, ये और ये है लोन पेयर, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीजें पता चलती है, एक तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड भी पता चलता है, दूसरी लोन पेयर भी पता चलती है। लेकिन कंडेंस फॉर्मूला में इसमें से कुछ भी पता चलता नहीं है, याद रख लेना, ठीक है। अब हम कुछ इससे आगे भी एक टाइप है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि अधिकतर यूज होने वाली चीज जो है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही होती है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे कहते हैं, देखिए अब ओनली इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने यहां पे लिख लिए है, देखिए ओनली इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्बन कार्बन के ही बॉन्ड। तो कार्बन के साथ में जो कार्बन के बॉन्ड बने हुए होंगे वही यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कार्बन दूसरों के साथ में जो बॉन्ड बनाता है वो ज्यादातर रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। ये तो यहां पे दिख रहा है। हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। अगर हेट्रो एटम है तो उसको रिप्रेजेंट आपको करना होगा। तीसरी बात, द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय जिगजैग पैटर्न, जिगजैग पैटर्न। तो उसको हम कहते हैं जिगजैग पैटर्न। तो ये ऐसा पैटर्न होता है, उसको हम जिगजैग पैटर्न कहते हैं। और जो चौथा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है, डबल बॉन्ड्स शोन बाय 2 लाइंस एंड ट्रिपल बॉन्ड शोन बाय 3 लाइंस। तो इसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हम 2 लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम साइड में दिखा दिए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया और ये हो गया डबल बॉन्ड। इसको लिखते हैं डबल बॉन्ड और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। समझ रहे हो आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सभी बुक्स आप देखोगे तो इसमें यही चीज यूटिलाइज होती है और यूज होती है। ये हम इसके कुछ एग्जाम्पल आगे जाके देखते हैं। चलिए, अब जैसे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जिसमें हम दिखाएंगे CH3 CH2 CH3, ओके, CH3 CH2 CH3। अब इसको बॉन्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करना है भाई, देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, ओनली रिप्रेजेंटेड बाय डैश। यहां पे देखो डैश लिख दो, यहां पे एक कार्बन है, इसको मैं रेड कर देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए एक कार्बन है, ये कार्बन कनेक्ट है दूसरे कार्बन से, यहां पे एक कार्बन कनेक्ट कर देता हूं। अब वापस क्या है, वापस कार्बन है, बीच में बॉन्ड है, वापस इसको कनेक्ट कर देता हूं मैं, 3 है। तो इसको कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो खुद ब खुद ही बता देता है बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करना है। देखिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करना है और कार्बन को सर्कल से रिप्रेजेंट करना है, इसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और भी कुछ एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं, उसमें और एग्जांपल देख लीजिए। ये जो है CH3 CH2 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 CH3। अब इसको हम कैसा लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, देखिए ये है कार्बन, कार्बन कनेक्टेड है, ये 1 नंबर का कार्बन लिख लिया हमने, ये कार्बन कनेक्टेड है ये अगले कार्बन के साथ में, वो कार्बन कनेक्टेड है दूसरे कार्बन के साथ में,
तीसरा कार्बन है चौथे कार्बन के साथ में और 5 में है कार्बन। अब ये कार्बन दिखाने हैं तो ये तो हमने बॉन्ड दिखा लिए, इसके ऊपर क्या होगा कार्बन, इसको हम रेड करवा देंगे। तो ये है हमारे 1 2 3 4 और 5, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये सब समझ रहे हो आप? अब इसमें आपको हेटेरो एटम आ जाता है तो वो भी दिखाना है, तो वो कैसे दिखाना है देखिए, CH3 CH2OH, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखिए, ये कार्बन है, ये अलग कार्बन है, उसके बाद में ये, और यहां पर O और H। अब हमें यहां पर जो भी है कि हाइड्रोजन भी है, देखिए CH3 पर यहां पर 3 हाइड्रोजन बिल्कुल बने हुए हैं, लेकिन हमने दिखाए हुए नहीं है। यहां पर 3 हाइड्रोजन बिल्कुल बने हुए हैं, लेकिन हमने यहां पर दिखाए हुए नहीं है। यहां पर भी बिल्कुल 2 हाइड्रोजन बने हुए हैं, यहां पर 3 हाइड्रोजन बने हुए हैं, देखिए CH3 CH2 CH3 ये दिख रहे हैं, लेकिन दिखाने नहीं है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। हमें दिखाना है क्या है कार्बन कार्बन, इस वजह से हमने वो दिखाए हुए नहीं है। ये तो मैं मिटा देता हूं वापस इसको, तो आपको पता चलना चाहिए इस वजह से। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, इसको दिखाना नहीं है, मगर यहाँ पर हाइड्रोजन है लेकिन उनको दिखाना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये OH है। अब ये आप कहोगे कि ये हाइड्रोजन क्यों दिखाया हुआ है, ये कार्बन का नहीं है, ये कार्बन का नहीं है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, इस वजह से इसको दिखाया हुआ है। अब इसके साथों साथ में हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें बताते हैं कि CH3 CH2 CH2 NH2। अब देखिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ये पहला कार्बन हुआ, इसको ये बॉन्ड हो गया बीच में, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये बॉन्ड हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये बॉन्ड हो गया। अब देखिए 1 2 3 1 2 3 और बाद में है नाइट्रोजन और NH2, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। समझ रहे हो आप? अब ये हो गया हेटेरो एटम भी दिखा लिया, देखो हमने ये भी देख लिया, हेटेरो एटम भी देख लिया, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो ये तो हम देख ही रहे, जिगजैग मैटर में तो हमने रिप्रेजेंट ही कर लिया। लास्ट में हमें देखना है कि भाई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे दिखाना है। अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें ये और एक चीज है, और उसको हम कैसे दिखा सकते हैं ये देखते हैं आप। यहां पर देखिए और एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड बनता है, वो बनता है इस स्ट्रक्चर में, देखिए CH3 CH2। तो इसको कैसे दिखाओगे आप, इसको दिखाओगे देखिए कार्बन, इसका ये बॉन्ड और इसको ये वापस कार्बन, इसमें डबल बॉन्ड और यहां पर वापस एक कार्बन है, तो इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। अब और है कि इसको आपको ऐसे लिखना है, देखिए इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो देखिए 1 2 3 4, इसको पकड़ लो वापस, 1 2 3 और इसमें है बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है तो इसको ऐसे दिखा दो, और इसके ऊपर क्या है वापस से एक CH3 है तो इसको भी वापस से ऐसे दिखा दो। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकेंगे, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड आपको कैसे दिखाना है, तो इन्हीं चीजों में पकड़ लो, यही एग्जांपल मैं ले लेता हूं, CH3 कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको लिखेंगे तो हम इसको सर्कल बनाएंगे कार्बन को, फिर इसको रखेंगे, इसको एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर 3 बॉन्ड हम लिखेंगे और फिर यहाँ पर एक कार्बन आएगा। इस तरीके से हम लिख सकेंगे। अगर आपको इससे भी आगे कुछ है तो इसको हम ऐसे बता सकेंगे कि देखिए और भी कुछ है, CH3 CH2 CH2 CHO, इसको हम कैसे लिखना है, इसको हमें ऐसा लिखना है कि ये कार्बन है, ये आगे जाएगा तो एक वापस कार्बन है, इसको आगे जाएगा तो वापस एक कार्बन है, और ये कार्बन
जुड़ चुका है एक कार्बन के साथ में, जिस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन है। इसको मैं रेड से दिखा देता हूं, इसको मैं रेड से दिखा देता हूं। तो अब आप सोचोगे कि तो यहां पर तो हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन, इसको हम स्प्लिट करके कैसा दिखा सकते हैं? देखिए ऐसा दिखा सकते हैं। तो ये तो जुड़ा हुआ कार्बन के साथ में है, और हमने तो पहले ही कहा है कि भाई कार्बन कार्बन ही बॉन्ड दिखाने, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम दिखाते नहीं है बिल्कुल। तो वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो दिखाना नहीं, ये हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे भी आगे कोई आपको सवाल पूछे और उसमें ऐसा कुछ हो कि CH3 हो, CH2 हो, CH2 हो, और आगे जाके इसको CO हो और CH3 हो, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसको मैंने स्लाइटली मॉडिफाई कर दिया है। तो ये बनता है, देखिए, कार्बन, वापस एक कार्बन, वापस एक कार्बन, यहां पर आएगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके बाद में आएगा कार्बन। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसको आप समझ लो। ठीक है, ये समझ रहे हो आप? तो हमने क्या देखा? देखिए, हमने पहले देखा, सबसे पहले डैश फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा डैश फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा कि कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद में देखा पार्शियली कंडेंस क्या होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में देखा हमने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब हमने सभी फॉर्मूले देख लिए हैं, तो हमारा सबका एक बार रिवीजन करना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, अब अभी सभी के एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल लिखने के बाद में उसको हम हर एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं उसी एग्जाम्पल को, उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब देखिए, हमने अब तक जो भी देखा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में, पहले हमने देखा, देखिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें हमें पता चलता है एटम्स के बारे में। ठीक है, उसमें कैसे तरीके से ज्वाइनिंग होती है या कनेक्टिविटी, वो पता नहीं चलता है। उसमें एटम्स के बारे में और उसके नंबर्स के बारे में पता चलता है, ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। दूसरी चीज आती है, हमने देखा कि डैश फॉर्मूला। दूसरा क्या है? डैश फॉर्मूला। अब ये डैश फॉर्मूला क्या होता है? ये डैश फॉर्मूला हमें खुद ही बताता है कि बॉन्ड डैश से दिखाना है, यही करता है, बाकी सारी चीजें इसमें है नहीं, उसमें हमें ज्यादा कुछ दिखाना है नहीं। तीसरी चीज है ये कंडेंस फॉर्मूला। ये कंडेंस फॉर्मूला होता ही कंडेंस है, इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, CH3 CH2 CH3। तो ये क्या होता है भाई, कंडेंसली आपको लिखना है। उसके बाद में पार्शियली कंडेंस होता है। पार्शियली कंडेंस में क्या होता है, सभी तरीके से कंडेंस नहीं होता, इसमें हम कुछ दिखाते हैं। इसमें क्या दिखाते हैं? इसमें हम बॉन्ड पेयर दिखाते हैं, कुछ बॉन्ड दिखाते हैं, कुछ बॉन्ड दिखाते हैं, और कुछ लोन पेयर दिखाते हैं, ये हम देखते हैं। हमने तो देख लिया पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, पार्शियल फॉर्मूला। अब मैंने सीक्वेंस में कुछ मिस किया है, तो अब क्या बचा हुआ है? एक बचा हुआ है, वो लुईस फॉर्मूला, और लेविस कह सकते हैं। उसमें क्या करते हैं हम? उसमें हम लोन पेयर दिखाते हैं, और क्या दिखाते हैं बताइए, और उसमें बॉन्ड भी दिखाते हैं। तो दोनों चीजें हमें इसमें दिखानी है। आगे जाते हैं, ये चार होने के बाद में ये डैश फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, पार्शियली और लुईस फॉर्मूला में आगे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ज्यादातर जो बुक्स है उसी में यही फॉर्मूला यूज किया जाता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो इसमें हम कार्बन कार्बन बॉन्ड दिखा देते हैं, उसमें हेटेरो एटम हो तो वो भी दिखा देते हैं, और कुछ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन उसको झिगजैग मैनर से दिखा देते हैं। झिगजैग मैनर बोले तो ऐसा होता है, और लास्ट में अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। तो जो भी हमने आज पढ़ा हुआ है तो हमने शॉर्ट में रिवाइज भी कर लिया। तो ये सब चीजें आप घर में जाके एक बार ट्राई कर लेना। एक स्ट्रक्चर ले लेना, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ले लेना, और उस स्ट्रक्चर का डैश फॉर्मूला ले लेना, उसका कंडेंस फॉर्मूला ले लेना, उसका पार्शियली कंडेंस फॉर्मूला लिख लेना, और लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेना। ये आप तैयारी के लिए आप कर सकते हो।